Hello my dear students, I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will start the second chapter of NCERT class 10th. Acids, bases and salt. Acid, bases and salt. On the basis of chemical properties, compounds can be classified into three groups: acid, bases and salt. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो फूड का सॉर और बिटर टेस्ट होता है वो दो कारणों से होता है, एक एसिड एंड बेसिस। अगर आपने देखा होगा, एक जनरल कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारे को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। इसके पीछे मतलब एसिड को नलीफाई करने के लिए हमें कोई बेसिक चीज़ लेनी होती है। Acids are sour in taste. Sour और कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। आप एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो सॉर होता है टेस्ट में, और दूसरा कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। जबकि जो बेसेस होते हैं वो बिटर होते हैं और वो उसके अपोजिट यानी रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि एसिड जो होते हैं वो कह सकते हो आप डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। तो सिंपल है कि आप लिटमस का कलर कैसे चेंज होगा। आप सिंपल याद रखिए कि ब्लू से रेड, हम जो भी डेंजरस चीज़ होती है उसे हम रेड से दिखाते हैं, तो ब्लू से वो रेड में चेंज हो रहा है। लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। आपसे पूछा जाए कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, तो आप उसमें लिटमस लिख सकते हैं, और टर्मरिक यानी हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। आपने देखा होगा कि कपड़े पे कभी स्टेन गिर जाता है तो जैसे ही हम सोप अप्लाई करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, वो कि सोप के बेसिक नेचर के का, लेकिन जब उस पर आप पानी डालते हैं तो वो वापस येलो में चेंज हो जाता है। इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। अब कोई चीज़ के अंदर एसिड है या बेस है, हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक सब्सटेंस यूज़ किया जाता है जिसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स की डिफाइन होगी कि इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस विच चेंजेस इट्स कलर, चाहे वो एसिड के कांटेक्ट में आए या बेस के कांटेक्ट में। अगर कलर चेंज कर रहा है तो वो चीज़ कहलाती है इंडिकेटर। दूसरी चीज़ कि अ सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एसिड और बेस, वो कलर्स चेंज भी करके दिखा रहा है। इंडिकेटर खाली ये नहीं बता रहा कि वो एसिड है या बेस है, वो ये भी बता रहा है कि कलर चेंज हो रहा है। कॉमन इंडिकेटर्स जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन। एक्टिविटी 2.1, इसके अंदर हमने बहुत सारे एसिड्स मतलब हमने सैम्पल्स कलेक्ट कर लिए, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमने जो भी सॉल्यूशंस लिए उनको ड्रॉप करके वॉच ग्लास में डाला। फिर हमने इंडिकेटर की भी ड्रॉप डाली। What changes in color do you observe with red, blue और phenolphthalein और methyl orange के साथ क्या क्या होगा वो हम अब देखते हैं। Various reagents mentioned here are pH indicators, यानी जो लिटमस है, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, phenolphthalein, methyl, ये सब इंडिकेटर्स हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो बेसिक pH के लिए होता है, तो इन एसिडिक pH it turns into red, मतलब वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। दूसरा रेड लिटमस, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू इन बेसिक। ठीक, नेक्स्ट है फेनोल्फथालीन, ये कलर लेस रिएजेंट है, ये पिंक इन बेसिक। कलर क्या हो जाएगा इसका? पिंक, मतलब
बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। methyl orange is a narrow range of pH indicator. At pH below 3.1 रेड कलर आएगा और pH above 4.4 पे उसका येलो कलर आएगा। ये दिया है जैसे कि एसिटिक pH जो है 3.1 रेड, 3.1 to 4.4 ऑरेंज और 4.4 से अबव जो आएगा वो येलो आएगा। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, चाहे वो HCl हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, हैव वेरी एसिडिक pH, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? ब्लू लिटमस इनटू रेड और गिव्स अ रेड सॉल्यूशन। ये तो pH के साथ दे रहे हैं यानी कि ब्लू लिटमस टू रेड, लेकिन मिथाइल ऑरेंज के साथ वो रेड कलर देंगे। जबकि स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये उसके अपोजिट हमने जो पढ़ा कि वो रेड लिटमस टू ब्लू में चेंज होंगे और फिनोफ्थलीन के साथ वो पिंक सॉल्यूशन देंगे और मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो। सिंपल है कि बेस लिटमस का कैसे कलर चेंज करता है? रेड टू ब्लू, फिनोफ्थलीन में कलरलेस से पिंक एंड मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसे येलो सॉल्यूशन में चेंज कर देता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए। फॉर वीक एसिड एंड बेस के लिए द pH ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस डिपेंड अपॉन देयर कंसंट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड 1 m हमने सॉल्यूशन लिया है तो उसकी जो pH वैल्यू होगी 2.88। इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। फिनोफ्थलीन जो है ओनली बेसिक, सो देयर इज़ नो चेंज इन द कलर विथ फिनोफ्थलीन के साथ इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, जबकि मिथाइल ऑरेंज के साथ ये रेड बनाएगा। यानी बेसिक एसिड का जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि उसका कलर चेंज कौन सा होगा। डिफरेंट pH इंडिकेटर्स गिव डिफरेंट कलर विथ एसिड एंड बेस। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हमने ये कंक्लूड किया कि जो डिफरेंट pH इंडिकेटर्स हैं, चाहे लिटमस ब्लू लिटमस है या रेड लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन, वो डिफरेंट कलर्स देते हैं एसिड एंड बेस के। एसिड का सिंपल है कि वो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होता है, जबकि जो बेस है इसका रिवर्स यानी रेड टू ब्लू। बेसिस गिव रेड कलर विथ फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज देता है येलो कलर। सिमिलरली एसिड्स गिव रेड कलर विथ मिथाइल ऑरेंज। We use indicators in an acid-base reaction to find the end point. हम जो भी ये indicators का use कहाँ होता है कि हम end points find करते हैं। After completion of a reaction, any addition of reactant changes the pH. जैसे ही end point के acid और base के बीच में end point निकालना हो तो कि एक भी drop अगर extra गई तो उसका pH change हो जाता है। तो indicators का use ही ये है। If a suitable pH indicator is present in a solution, it changes the color which marks the end point. Activity 2.2। इस एक्टिविटी के अंदर हम फाइनली चॉप्ड अनियंस एक प्लास्टिक बैग में लेंगे along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight. मतलब हमने एक पीसेस कर दिया अनियन के और उसको एक बैग में, प्लास्टिक बैग में डाल के उसको टाई करके छोड़ दिया फ्रिज के अंदर। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन यूज़ टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस के लिए हमने जो क्लॉथ स्ट्रिप्स ली हैं वो इसलिए ली। टेक 2 of these cloth strips and check their odor, मतलब कि स्मेल कैसी है वो देखें। Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl, हमने उन पर क्या डाला? dilute HCl on one strip and a few drops of dilute
मतलब आपने क्या किया, एक स्टेप पे आपने डाला एसिड यानी डाइल्यूट HCl और दूसरे पे हमने डाला एक बेस डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिंस बोथ क्लोथ स्टिफ विथ वाटर, अब उन्हें वॉश कर लिया। एंड अगेन चेक देयर ऑडर, मतलब उनकी स्मेल अगेन चेक करेंगे। नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। अब हम दूसरे कर रहे हैं कि हमने एक में लिया वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल, इनकी स्मेल चेक करो। टेक सम डाइल्यूट HCl इन अ 1 टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अनदर। हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक में हमने HCl लिया और दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस टू बोथ। अब क्या करेंगे, वनीला एसेंस जो है उसकी एक एक ड्रॉप दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उनको हिला लेंगे। फिर हम उनकी स्मेल चेक करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे कि चेंज में क्या डिफरेंस हुआ। सिमिलरली हम क्लोव ऑयल में भी यही करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में HCl और एक में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और हम उसमें क्लोव ऑयल डालेंगे। अब इस एक्टिविटी के बाद हम कंक्लूड करते हैं कि अनियन जो है उसके अंदर जो उसकी स्मेल है वो एक सल्फरस एल्म के कारण है, इट्स अ एसिडिक। जब वो किसी बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो उसकी स्मेल आ रही होती है अनियन की वो हट जाती है। सो व्हेन वी ऐड बेसिस टू अनियन सोक कोट इट्स स्मेल डिसअपियर, यानी उसकी जो स्मेल है वो हट जाती है, यानी कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करता नहीं है, वो बेसिस के साथ करता है। जो कलर ऑफ अनियन, देयर इज़ नो रिलेशन टू द रिएक्शन एंड कलर, पे कोई रिएक्शन नहीं है, कलर वैसा का वैसे ही रहेगा। यानी अनियन की जो स्मेल है वो जब बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो वो स्मेल हट जाएगी, जबकि एसिड के साथ स्मेल वैसी की वैसी ही रहेगी। अब वनीला के साथ, वनीला के अंदर एल्डिहाइड होता है जिसके कारण उसकी ये स्मेल होती है। एल्डिहाइड इज ऑल्सो वीक एसिड, दे रिएक्ट विथ बेस। वीक एसिड है तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसकी स्मेल हट जाएगी। Similarly to the onion, vanilla color is also has no reaction with bases and acid. As a result, we do not see any change in the color of vanilla with acid और base के साथ। जैसे onion के केस में हुआ था वैसे vanilla के केस में भी इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, बस खाली स्मेल चेंज होगी। You must have seen onion dipped in red color solution in home or restaurant. दिस रेड कलर सॉल्यूशन इज़ पोटेशियम परमैंगनेट। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें जो अनियन ला के देते हैं वो उनका कलर जो होता है वो डार्क कलर का होता है, रेड कलर का होता है। वो उन्हें एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखा जाता है जिससे पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जो इट्स अ स्लाइटली बेसिक सॉल्ट, जिसके कारण जो अनियन की जो स्मेल है वो नहीं आती। और एक और इससे फ़ायदा होता है कि आप अनियन को बहुत टाइम तक प्रिजर्व करके रख पाते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इज़ अ सब्सटेंस हुज स्मेल वेरीज डिपेंडिंग वेदर इट इज़ मिक्सड विथ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। वो इंडिकेटर्स जो कि बताते हैं कि उनकी स्मेल जो है वो वेरी कर रही है जब उन्हें एसिड या बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है। इन्हें लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है कि देखने के लिए कि जो सॉल्यूशन है वो बेस है या एसिड। एग्जाम्पल अनियन, क्लोव ऑयल, वनीला एक्सट्रैक्ट्स आर द एग्जाम्पल्स। जो एक्टिविटी हमने 2.2 परफॉर्म की उससे हमने कंक्लूड किया कि अनियन के केस में जो है स्मेल वैसे ही रहती है, बेस के केस में स्मेल हट जाती है। वनीला के साथ एसिड के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करता है, बेस के साथ स्मेल इसकी हट जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।
Now we will meet in the next video. Then till then be tuned, and if you like my video then please like and share my video, and please subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so that you can get the latest notification of my video. Thank you.